स्वच्छता से स्वस्थ भारत की ओर बढ़ता कदम। नए साल में नई उम्मीदों का भारत। नाक, गले और मुंह के कैंसर का बचाव संभव। मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा। स्वच्छता से स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज की आधारशिला किसी भी देश को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ इन्हीं उद्देश्यों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की ओर कदम बढ़ाते हुए स्वच्छता अभियान का आह्वान 2014 में किया था। मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। आज करीब एक दशक बाद स्वच्छ भारत मिशन एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान बन चुका है, जिसके कारण देश में स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्रांतिकारी परिवर्तन अब साफ देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी ने ये 2 अक्टूबर 2014 में स्टार्ट किया था। उसके बाद जैसे हम छोटे थे तो लोगों में अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन अब बच्चे अवेयर हैं। वो अपनी गाड़ी में जाते हैं, बस में जाते हैं तो बाहर छिलका नहीं फेंकते हैं। तो ये जो अभियान प्रधानमंत्री जी ने चलाया है तो लोग अवेयर हुए हैं। टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के बाद अब हमारा ये है कि स्वस्थ भारत, हाउ इट इज़ इफेक्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल क्लीन एयर। कार्बन फुटप्रिंट्स जो है हमारे ड्यू टू द एयर पोल्यूशन वो काफ़ी कम हो रहे हैं, क्योंकि ग्रीन प्लांटेशंस हो रही हैं। हर एक व्यक्ति अपना अपना ये कहता है कि इंडोर पोल्यूशन से लेकर आउटडोर पोल्यूशन हमें कम करना है। नए साल में ऐसे सरकार से तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है, मैं लोगों से ज़्यादा उम्मीद कर रहा हूँ। आजकल जैसे हम स्वच्छ भारत के बारे में बात ही कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारे आसपास कूड़ा ज़्यादा है और ऐसे यही चीज़ें फिर हमारे विदेश में जाके भी फैलती हैं। लोग यहाँ से विदेश जाते हैं, वहाँ पे घूमते फिरते, वहाँ भी अगर सेम ही चीज़ करते हैं तो हमारे एज अ ग्लोबल में हमारी रिप्रेजेंटेशन ख़राब करता है कि लोगों को लगता है कि इनको तो कूड़े में रहने की आदत है, ऐसे वो चीज़ को ख़राब होता है। मैं चाहता हूँ कि लोग इस चीज़ को सुधारें। स्वच्छ भारत अभियान 2.0 चल रहा है, तो हमने पिछले 10 सालों में देखा है कि किस तरह से लोगों में जागरूकता फैली है ताकि अपने आसपास को स्वस्थ रखें, साफ़ रखें। और एक सैनिटेशन एक ऐसा मुद्दा बन चुका है लोगों में, जो लोग अपने आज घर से लेके अपने आसपास भी ख्याल रख रहे हैं मेरे ख्याल से। स्वच्छता अभियान में सामुदायिक भागीदारी से आज स्वस्थ भारत की मुकम्मल तस्वीर देखने को मिलती है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी स्वीकारा है। हर कोई अपना घर साफ रखता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता घर के बाहर को भी साफ रखना उन्हीं की जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत पे अगर और ज़्यादा गवर्नमेंट फोकस करेगी और जो देश के लोग हैं वो भी उसको सही लेके आगे चलेंगे तो स्वच्छ भारत से स्वस्थ भारत बनने में मेरे को लगता है ज़्यादा देर नहीं लगेगी। बस में ट्रैवल कर रहे हैं, हम अपने साथ चिप्स ले जाते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग अपने चिप्स खा कर वहीं पर ही बस में फेंक देते हैं। उनको अगर कोई दूसरा बंदा आके बोलो कि आप यहाँ पे क्यों फेंक रहे हो, तो वो बोलते हैं ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, हमने तो टिकट दी है। तो ये अपनी जिम्मेदारी लेते नहीं है कि ये उनकी खुद की जिम्मेदारी कि उनका एनवायरनमेंट साफ़ सुथरा रहे। ODF ठोस और तरल कचरों का प्रबंधन, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, शौचालय का निर्माण, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर एवं कार्यकर्ताओं का सम्मान स्वच्छता अभियान को सफल बनाने में अहम योगदान दिया है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूं हिमाचल में, और वहां पे हमने देखा है कि पहले टॉयलेट एक आम सैनिटेशन जो भी थी वो अवेलेबल नहीं होती थी, बट अब लोगों में जागरूकता फैल चुकी है हर तरह से, और वो लोग अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं
और उसको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ऐसे समझता हूँ कि स्वच्छता से ही आदमी हमारी सराउंडिंग्स के कारण जो इम्पैक्ट पड़ा है हमारी हेल्थ पे, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है और इससे एक पॉजिटिव माइंडसेट ग्रोथ हुआ है आसपास के लोगों में भी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 Rs लागू किए थे, जो रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। तो रिड्यूस में हमको जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे प्लास्टिक बैग्स, उनका हम कम से कम यूज़ करना चाहिए और पानी भी आजकल बहुत वेस्ट होता है। और रीयूज़ में है कि कोई भी चीज़ उसको उसके मेन पर्पस के लिए यूज़ करने और किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल स्वच्छता मिशन से स्वच्छ भारत की एक मुकम्मल तस्वीर अवश्य रखती है, जिसके मजबूत कदम वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित होता हुआ भी नजर आता है। अगर ये कहा जाए कि साल 2025 नई उम्मीदें एवं कई बड़ी संभावनाओं के आयामों का साल है, तो ये गलत नहीं होगा। नए साल से मुझे यही नई उम्मीदें है कि जो नया साल है वो नया ही रहे, जो नई नई चीज़ें हो, नए नए एक्सपीरियंस हो। हर साल हम कुछ रेजोल्यूशंस लेते हैं, परंतु कुछ समय बाद हम उनका पालन करना बंद कर देते हैं। हमें अपने रेजोल्यूशंस को छोटे छोटे पार्ट से डिवाइड कर देना चाहिए, जिससे कि वह और हमें और भी ज़्यादा आसान लगने लगे। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर, राजनीतिक स्थिरता और वैश्विक मंच पर भारत की मजबूत धमक से सशक्त भारत की तस्वीर अवश्य देखने को मिलती है। देश का जो युवा है उसको देश के लिए और आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए, ना कि ये अकेली गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि देश को आगे लेके जाए। ये यूथ की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अच्छे से वर्किंग आवर्स बढ़ाएं और देश की तरक्की के लिए कार्य करें। हमारे यहाँ देश में भी एजुकेशन कम्प्लीटली फ्री हो, अभी जैसे सरकारी स्कूलों में ही है सिर्फ, बट मैं चाहता हूँ कि देश में पूरे हर तरह से एजुकेशन मतलब एक फ्री, एक ऐसे सब्सिडी के तौर पे सबको मिले। आज युवाओं में नए लक्ष्यों को पूरा करने का उत्साह, या यूँ कह लें युवा सशक्तिकरण, आर्थिक विकास और जीवन की गुणवत्ता में सुधार ने 2025 के भारत में विकास और आत्मनिर्भरता से उत्साह और उम्मीदें अवश्य देखने को मिल रही हैं। पिछले दिनों में नाक, गले और मुंह के कैंसर की बीमारियों के मरीजों का बढ़ना एक सामाजिक चिंता का सबब बनता जा रहा है। तंबाकू और शराब के सेवन को सबसे प्रमुख कारणों में से एक माना गया है। प्रदूषण और मिलावटी खाद्य पदार्थों ने नाक, गले और मुंह के कैंसर को और भी संक्रमित करने में अपनी भूमिका निभाई है। बहरहाल नियमित चेकअप एवं तंबाकू और शराब के सेवन को त्याग कर इस गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सकता है। जंक फूड एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करके भी कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी से बचाव संभव है।